है एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है सुभाष कटरे और मैं फार्मेसी का बंदा। प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, अब इसमें होता क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आ जाती है। प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी इज अ कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन होती है इन विच इंक्रीज द साइज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज में इंक्रीजमेंट आ जाता है, यानी कि उसका साइज बढ़ जाता है, तो प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की कंडीशन बन जाती है। प्रोस्टेट इज अ ग्लैंड, प्रोस्टेट एक प्रकार की ग्लैंड है दैट इज प्रेजेंट बिलो दी ब्लेडर, मतलब जो ब्लेडर होता है उसके नीचे प्रेजेंट होती है। इफ प्रोस्टेट ग्लैंड इंक्रीज, जब प्रोस्टेट ग्लैंड इंक्रीज होने लग जाती है ना प्रोस्टेट ग्लैंड, तो डिस्टर्बेंस ऑफ द इजोकुलेशन, इजोकुलेशन में भी प्रॉब्लम होती है। देन डिफिकल्टीज ऑफ द यूरिनेशन, यूरिनेशन के दौरान ही बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है। सिम्टम्स, कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो गई या प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन हो गई है तो। यूरिन का प्रॉपर तरीके से पास ना हो पाना। देखो क्या होता है, जब प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के सिम्टम्स जब देखने को मिलते हैं तो यूरिन जो है उसमें प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पाता है। पॉलीयूरिया ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है और पेनफुल ऑफ द यूरिनेशन, यूरिन के दौरान जब यूरिन पास करते हैं तो बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है पेशेंट को। स्लीप डिस्टर्बेंस, जो सोने की जो प्रक्रिया होती है हमारी वो डिस्टर्ब हो जाती है। अफेक्टेड पार्ट की जगह बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। जब हमें प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की कंडीशन देखने को मिलती है तो जो अफेक्टेड एरिया है बहुत ज्यादा वहां पर पेन होता है। देखो इस चीज के हो जाने से सेक्सुअल एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा खत्म टाइप से हो जाती है पेशेंट की। यूरिन फ्लो का बहुत कम हो जाना, यूरिन फ्लो जो है बहुत ज्यादा कम हो जाता है, मतलब प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी अगर होती है तो, है ना, प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन जाती है तो यूरिन का फ्लो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर ये सिम्टम्स देखने को मिल रहा है तो आप हाइपरट्रॉफी, प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की आपको प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। कॉज की बात करते हैं कि आखिर क्या कॉजेस हैं जिस वजह से प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आ रही है या आती है। देखो प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी का ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बट ड्यू टू सम रीजन, कुछ रीजन की वजह से ये हो सकती है। जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब कम हो जाता है ना, तो हाइपरट्रॉफी, प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी कंडीशन बन जाती है। इट इज ऑल्सो सीन ऑफ द ओल्ड एजेस पर्सन, मतलब जो ओल्ड एजेस पेशेंट होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है तो भी हाइपरट्रॉफी, टेस्टोस्टेरोन हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है, प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आ जाती है। राइट, बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि अगर प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी कंडीशन है, प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन है तो कौन सा ट्रीटमेंट होगा, कौन सी हम टेबलेट देंगे। पैराजोपेल एक्सएल 2.5 mg में आती है, इसका ब्रांड नेम है। इसमें जो इंग्रेडिएंट इंक्लूड होता है वो है पैराजोसिन हाइड्रोक्लोराइड सस्टेन्ड रिलीज 2.5 mg, है ना, ये इसका इंग्रेडिएंट नेम है, यानी कि जेनरिक नेम है। अब इसका जो ब्रांड नेम है पैराजोपिल एक्सएल 2.5 ब्रांड नेम से आती है। अब ये टेबलेट करती क्या है, ये प्रकार की अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन है, राइट, जो रिड्यूस करती है ब्लड प्रेशर को, रिलैक्स करती है प्रोस्टेट मसल को, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करती है और प्रोस्टेट मसल को रिलैक्स करने का काम करती है। अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन है। जब मसल रिलैक्सेशन हो जाएगा तो पेनफुल यूरिनेशन नहीं होगा, यूरिन इजिली पास होगा और उसमें पेन भी देखने को नहीं मिलेगा। पैराजोपिल एक्सएल 2.5 mg ब्रांड नेम है इस टेबलेट का। इसकी डोज की बात करें कि आखिर इसका डोज क्या होगा, जब पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है तो टीडीएस दिन में इसे 3 बार देंगे, 2 सप्ताह तक इसे कंटिन्यू रखा जाता है। जब पेशेंट को पेनफुल यूरिनेशन होता है तो भी एक टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। पायरेडियम 200 ब्रांड नेम से आती है टेबलेट। फेनाजोपायरेडिन हाइड्रोक्लोराइड इसका मॉलिक्यूल नेम, पायरेडियम 200 इसका ब्रांड नेम है। तो बात करते हैं कि आखिर ये टेबलेट किस चीज पे यूज की जाती है, मतलब इस टेबलेट का क्या यूज है। इट वर्क बाय ब्लॉकिंग द पेन सिग्नल्स फ्रॉम द नर्व से जो पेन सिग्नल्स आ रहे हैं उसको ब्लॉक करने का काम करती है टेबलेट, यानी कि पेन को कम करने का काम करती है। विच डिक्रीज द सेंसेशन ऑफ द पेन, मतलब पेन के सेंसेशन को कम करने का काम करती है ये टेबलेट। इसके हम डोज की बात करते हैं, इसे हम बीडी देंगे, यानी दिन में हम 2 बार देंगे, इसे 5 दिन तक कंटिन्यू रखा जाता है। इसमें एक एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब करते हैं, ऑगमेंटिन 625 इसका ब्रांड नेम है। एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोविलेनेट इसका मॉलिक्यूल नेम है। तो एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोविलेनेट टेबलेट है एंटीबायोटिक। इसके हम डोज की बात करें, हम बीडी देते हैं, इसे 5 दिन तक कंटिन्यू रखा जाता है। अब ये काम क्या करता है, एमोक्सिसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक है और ये बैक्टीरिया से प्रिवेंट करने का काम करती है, जो बैक्टीरिया की जो सर्वाइवल ऑफ ग्रोथ है उसको कम करने का काम करती है। क्लेवुलिन बीटा लैक्टेमास इनहिबिटर है, रिड्यूस करती है रेसिस्टेंस को, राइट। सो एमोक्सिसिलिन क्लेवुलिनेट पोटेशियम क्लोविलेनेट प्रिस्क्राइब करते हैं, एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कमी हो जाती है तो इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया जाता है और इसे हफ्ते में हम मतलब 2 इंजेक्शन देते हैं, हफ्ते में 1 हफ्ते में 2 इंजेक्शन इनफ होते हैं। टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट 50 mg इसे हम देते हैं, सेनोस ब्रांड नेम से इंजेक्शन आती है। तो ये कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं जो कि प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की कंडीशन को ट्रीट करती है, यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आ जाती है उसको कम करने का काम करती है ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। सो
आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो मिलते हैं गाइस इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।